क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब सालार की एक और ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट निकल कर आई है यार। एक तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, बिलीव मी, मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं अपना सर दीवार पे मारूं यार। भाई प्रशांत नील कुछ दे दो भाई, ये लो यार ये लो। मतलब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। अब गाइस ये जो न्यू रिलीज डेट आई है, अब हम देखें तो ये ऑफिशियल लगती है, लेकिन फिर हम मेकर्स की तरफ देखें तो ऐसे हो जाते हैं मेकर्स भाई आप ही कुछ बता दो, यहाँ पे तो ऑफिशियल ही लग रहा है। तो क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं भाई, सुन के मजा आने वाला है। और इसके अलावा भी सालार को लेकर कुछ ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं, मैं आपको कंप्लीट बताता हूं कि अभी हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन बताने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा न्यू रिलीज डेट की, और गाइस वो आ रही है 2 नवंबर यार भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा है यार, अनबिलीवेबल सा सीन है। सबसे पहले ये 2 नवंबर की रिलीज डेट आई कहां से? यूके के अंदर गाइस, यूके के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से गाइस पोस्टर रिलीज किया गया, या यूके की जो वेबसाइट है जहां से आप बुकिंग करते हैं वहां पे गाइस सालार की न्यू रिलीज डेट आ चुकी है जो कि है 2 नवंबर। अब गाइस देखिए, जब मैंने 2 नवंबर देखा तो मेरे माइंड में कुछ डाउट्स पैदा हो गए। देखिए डाउट सबसे पहले तो ये थे कि सालार के मेकर्स ने जब लास्ट पोस्टपोन की अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने लिखा था कि भाई हम जल्द आने वाले हैं। और मुझे भी इतना पता था कि भाई फिल्म के अंदर ज्यादा काम नहीं है। यस, फिल्म कंप्लीट बनी पड़ी है, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम है जो कि सोन है। फिल्म इतना ज्यादा ये डिले नहीं करने वाले, बस कुछ वीएफएक्स जो 600 वीएफएक्स शॉट्स मैंने आपको बताई थी वो डिले हैं, उस हिसाब से जल्दी काम कवर अप हो जाएगा। और मेकर्स भी नवंबर के मंथ को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि दिवाली को। अब गाइस देखिए, पहले 2 डेट्स आई थी, यानी कि टाइगर 3 के साथ डायरेक्ट क्लैश 10 नवंबर जो कि इम्पॉसिबल सा था। फिर 24 नवंबर सामने आया, यानी कि एनिमल की रिलीज डेट से एक हफ्ता पहले, वो भी समझ में नहीं आ रहा था। सो नाउ अब भी गाइस आ रहा है 2 नवंबर। अब गाइस 2 नवंबर है कैसी डेट, सबसे पहले वो देखते हैं। तो गाइस मेरी नजर में 2 नवंबर भी अच्छी डेट नहीं है। उसकी गाइस रीजन ये है, अभी लगभग 18 अक्टूबर को रिलीज होना है लियो ने, और 20 अक्टूबर को रिलीज होना है बॉलीवुड की ही फिल्म टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत ने। और भाई देखिए बॉलीवुड इस टाइम बहुत कमाल चल रहा है, बॉलीवुड की नॉर्मल मूवीज भी भाई साहब 100 करोड़ कर रही हैं। तो गणपत तो भाई अगर ओरिजिनल कंटेंट पे हुई, और ऊपर से टाइगर श्रॉफ काफी टाइम बाद आ रहे हैं, और गाइस एक अच्छे, नो डाउट अबाउट इट, बहुत कमाल एक्टर हैं। सो अगर वो हुई तो फिर क्या होगा। चलिए गणपत को साइड पे करते हैं, लियो 18 अक्टूबर को है, मतलब 18 अक्टूबर से 2 हफ्ते बाद सालार की रिलीज डेट। यार भाई कुछ ये बातें हजम नहीं हो रही। चलिए गाइस मैं लियो एंड गणपत इन दोनों को छोड़ देता हूं। भाई साहब टाइगर 3 की रिलीज डेट से एक हफ्ता पहले, टाइगर 3 की रिलीज डेट से एक हफ्ता पहले आप लोग रिलीज कर रहे हो सालार को। अब खुद सोचें, जब टाइगर 3 का एक हफ्ता रहता होगा तब क्या चल रहा होगा टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग। और मैं यहां पे आपको बताऊं, फिलहाल जो YRF है वो ये डिसाइड कर रहा है कि टाइगर 3 का ट्रेलर भी 2 या 3 नवंबर को आएगा। तो जिस दिन सालार की रिलीज डेट है, क्या उस दिन टाइगर 3 का ट्रेलर आएगा। और वो बॉलीवुड की कितनी बड़ी फिल्म है मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब उसकी एडवांस बुकिंग ही ओपन, देखिए कुछ लोग समझते हैं ना कि एक हफ्ता पहले मूवी आ रही है तो कोई बात नहीं, एक हफ्ता तो है। भाई ये मत सोचो, जब टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग ओपन होगी ना, तो एडवांस बुकिंग ऐसे ही तो नहीं ओपन हो जाती ना। ऑफ कोर्स उस फिल्म को शोज मिलते हैं, तो जब शोज मिलेंगे तो शोज, तब सालार चल रही होगी तो कैसे शोज मिलेंगे। देखिए गाइस पर्सनली मैं ये मानता हूं कि टाइगर 3 भी हिंदी से 500 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है, और सालार भी ऐसी ही है। तो जब इतनी बड़ी 2 मूवीज को आसपास रिलीज करेंगे तो भाई इसको हम क्लैश ही बोलते हैं। मतलब ये तो सरासर आप बोले कि भाई वो कहते हैं ना, अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मारो या कुल्हाड़ी पे अपना पांव मारो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे बेहतर जो 24 नवंबर वाली रिलीज डेट थी वो बेस्ट थी। देखिए अभी क्या हो रहा है, आज सुबह जैसी ना ये पोस्टर्स वगैरह लोगों ने देखे 2 नवंबर की
रिलीज डेट के, तो जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं ना वो खुश हो गए कि 2 नवंबर को आ रही है। देखिए मैं भी खुश हूं कि जल्दी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन मैं आपसे मूवी से ज्यादा, देखिए मेरा एक ना नेचर है कि मैं फिल्म से ज्यादा उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इंटरेस्टेड होता हूं। तो आप अभी तो सालार फिल्म देखने के चक्कर में हैं, लेकिन मैं उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख रहा हूं कि वो फिल्म क्या क्या कर सकती है। दैट्स वाई 2 नवंबर भी मुझे नहीं लगता कि भाई कोई रिलीज डेट है, और ना ही मेकर्स कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएंगे, क्योंकि भाई 2 नवंबर तक तो लियो भाई सब गणपत, या तो हम बोलते हैं ना लियो होती, एक फिल्म होती तो 2 हफ्ते में उसका क्रेज, मतलब ठीक है वो कलेक्शन उसकी डाउन हो जाती है, लेकिन गणपत एंड लियो दोनों हैं तो ऑफ कोर्स दोनों हिंदी में रिलीज होंगी, दोनों पैन इंडिया फिल्म्स हैं। क्या करते हो मेरी जान। और आगे टाइगर 3 है, तो मुझे नहीं लगता कि 2 नवंबर को ये लोग लाने वाले हैं। तो फिर एट द एंड कौन सी रिलीज डेट होगी, फिलहाल मेकर्स ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। फिलहाल मेकर सोच रहे हैं, अब सोच रहे हैं से मुझे याद आया, मुझे आज एक और न्यूज मिली है। न्यूज ये है कि सालार के मेकर्स सालार फिल्म के अंदर एक और गाना ऐड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि एक और न्यू सॉन्ग। अभी वो उसकी शूटिंग वगैरह नहीं हुई, जस्ट प्लानिंग हो रही है। तो अब अगर उसकी शूटिंग होती है, मुझे न्यूज मिल जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर याद रखिए गाने की शूटिंग हुई देन ये फिल्म अभी 2023 में नहीं आएगी, फिर ये फिल्म 2024 में जाएगी, और फिर संक्रांति पे भी नहीं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो भाई साहब गेम ना पानी सर से ऊपर ही जा रहा है। अब खैर दोस्तों ये तो रिलीज डेट से न्यूज थी। ओवरऑल जवान सालार को लेकर ऑफिशियल क्या अपडेट्स आई हैं जरा वो सुनिए, वो सचमुच शॉकिंग है। हुआ क्या, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सालार के ओवरसीज राइट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि हुए हैं 4.32 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि बनते हैं 36 करोड़ में। यस, नॉर्थ अमेरिका के सालार के राइट्स सोल्ड आउट हुए हैं 36 करोड़ में। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूं। प्रभास की जो सालार से पहले 3 मूवीज थी, यानी कि साहू पहले आई थी, साहू ने गाइज नॉर्थ अमेरिका से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी 3.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की। कितनी? 3.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की। राधे श्याम ने की थी 2.1 मिलियन यूएस डॉलर्स की। आदि पुरुष ने की थी 3.1 मिलियन यूएस डॉलर्स की। एंड सालार की अभी तक जस्ट यूएस यानी कि नॉर्थ अमेरिका एडवांस बुकिंग ही हो चुकी है 9 मिलियन यूएस डॉलर्स। ओ भाई साहब, राधे श्याम, साहू या फिर उसके अलावा आदि पुरुष, उन तीनों की टोटल कलेक्शन करो उतनी तो सालार की एडवांस बुकिंग हुई है 9 मिलियन डॉलर्स, जो कि बनते हैं 74 करोड़। और राइट्स कितने में सोल्ड आउट हुए? 36 करोड़ में। मतलब कि भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है नॉर्थ अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तबाही सीन है। अब गाइस देखिए, हम अगर ओवरऑल देखें तो ओवरसीज में एडवांस बुकिंग है भाई साहब, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ओवरसीज के राइट्स सोल्ड आउट हो रहे हैं, और यहां पर मेकर्स रिलीज डेट अनाउंस नहीं कर रहे। बंदा करे तो करे क्या। तो खैर दोस्तों, आपके इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। फिलहाल मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो कहता हूं फिलहाल गाइस होल्ड पे रहते हैं। मेकर्स ही कोई न्यू रिलीज डेट बताएं तो बताएं, अदरवाइज यार मेकर से रिक्वेस्ट है कुछ तो ला दो भाई। बाकी एक ये भी र्यूमर है कि भाई प्रभास की बर्थडे आई थिंक सो 23 अक्टूबर, उस पे गई ट्रेलर आएगा सालार का। सब फेक है, कोई ऐसी न्यूज नहीं है। यस, आई तो आपका भाई आपको बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, रगड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।